स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने बताया कि किस तरह से डीप टेक सेक्टर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, इन सभी में सरकार एक बड़े फंड का ऐलान कर चुकी है। और सरकार इसमें जो फंडिंग गैप है उसको कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश कर रही है। हमने मुकुल गोयल से भी बात की और उनसे कहीं ना कहीं एक तरह की इंस्पिरेशन भी तमाम एंटरप्रेन्योर को मिली होगी। अब हम चर्चा में शामिल करेंगे एक विमेन एंटरप्रेन्योर को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फर्क लाया है खासतौर पे मेंटल हेल्थ की दिशा में। मुझे खुशी हो रही है अपनी चर्चा में शामिल करते हुए डॉक्टर रितिका सिन्हा को, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं रॉकेट हेल्थ से। थैंक यू सो मच रितिका, अपना कीमती समय देने के लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पर आप काम कर रही हैं, तो हमें बताइए कि कोई भी स्टार्टअप एक आइडिया होता है, किस विचार के साथ इसकी शुरुआत हुई और क्या सोच रही रॉकेट हेल्थ को लाने के पीछे। जरूर। आई मीन ये बोलते हैं कि आइडिया की दुनिया है ये, बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन मैटर कर जाता है इन द एंड। हमारी रॉकेट हेल्थ की शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम। अगर आप लोगों को याद हो तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड जब था, जब हॉस्पिटल्स पूरे फुल हो चुके थे। मैं एक्चुअली अपने पीजी की प्रिपरेशन कर रही थी, नीट पीजी। एंड हमारी एग्जाम पोस्टपोन हो गई एंड वी आर एक्चुअली फ्रॉम बिहार, गया। हमारा यहाँ हॉस्पिटल है वो भी फुल हो चुका था। तो वी थॉट वी शुड हेल्प पीपल। तो हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया, रॉकेट हेल्थ डॉट ऐप करके। और उस टाइम हम कोविड में लोगों की मदद कर रहे थे, हम उनको टेली कंसल्टेशंस दे रहे थे, हम उनको ट्रायाज कर रहे थे, हम बता रहे थे कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और हमारे साथ लगभग 50 और वॉलंटियर डॉक्टर्स थे, सभी मदद कर रहे थे। एंड बाय चांस हमें न्यूज़ मीडिया कवरेज इन सब ने कवर किया, काफी पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों को उस टाइम काफी मदद की जरूरत थी। सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर किया, उस वजह से हम लगभग 5,000 लोगों की मदद कर पाए थे उस टाइम, बस 2 महीने में, कोविड के टाइम। बट ये सारी मदद करते करते भी रियलाइज कि जो भी हम बातें कर रहे थे लोगों से, सबको एक डर टाइप का था, सबको मेंटल हेल्थ का कुछ ना कुछ इशू उस टाइम हो रहा था। बट प्रॉब्लम था तो, बट उस टाइम हम मदद नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा कि सब लोग फिर भी खुलकर बात कर रहे थे इस बारे में, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया ही एक सिमिलर इशू के थ्रू जा रहा था। तो आई थिंक लोग काफी ओपन अप हो रहे थे उस टाइम। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी लोग काफी इस बारे में बात कर रहे थे। तो हमने सोचा, मैं और मेरे भाई जो मेरे को फाउंडर है, हमने सोचा वी शुड रियली डू समथिंग अबाउट इट। एंड वी थॉट वी शुड स्टार्ट रॉकेट हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हम लोगों की मदद करें। आइडिया कोई बहुत यूनिक नहीं है ऑनेस्टली। इट्स थेरेपी, साइकाइट्री, जो आप डॉक्टर से बात करते हैं मेंटल हेल्थ में, आप अपनी थेरेपिस्ट से बात करते हैं मेंटल हेल्थ में, हम उसी को ऑनलाइन लाए हैं। इट्स मोर कि आप कितना एक्सेसिबल बना पा रहे हैं इंडिया में, क्या क्वालिटी आप दे पा रहे हैं इंडिया में। तो हमने सोचा कि हमें जो भी बनाना है, हमें सही क्वालिटी और ऑल ओवर इंडिया सबको प्रोवाइड करना है। तो हमने वहां से शुरुआत की थी कोविड में। रितिका, लिटरली मैं कहूँगा बहुत ही सराहनीय काम है। और वाकई एक ऐसे वक्त में आपने स्टार्टअप को, इस पूरी सर्विस को लाने की सोची जब वाकई लोग चैलेंजेस से गुजर रहे थे। हमें ज़रा भारत में मेंटल हेल्थ की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोग तो तमाम जानकारियों से गुजरते होंगे, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स और सेमिनार्स में हिस्सा भी लेते हैं आप। हमें बताइए भारत में मेंटल हेल्थ की स्थिति क्या है। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा तालमेल और एडॉप्शन बढ़ा है, उसने कहीं ना कहीं बहुत डिजिटल वर्ल्ड में हमें लोनली कर दिया है। हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और कोई कम या ज़्यादा, लेकिन किसी न किसी मेंटल जो तकलीफ है उससे जूझ तो रहा है। ट्रू, बिल्कुल ही सही बात है। एक्चुअली लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है, हर लोग काफी चीजें कर रहे हैं सोशल मीडिया में, काफी जल्दी जल्दी आप चीजें देख रहे हैं, काफी चीज कंज्यूम कर रहे हैं। उस वजह से आई फील प्रेशर लोगों पे बहुत ज्यादा हो चुका है, और उस प्रेशर की वजह से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंजाइटी जैसे आपने बोला, वो अभी भी काफी ज्यादा है। आप अगर डेटा नंबर्स की बात करें तो डब्ल्यू के हिसाब से इंडिया की सिचुएशन काफी खराब है। बट वो सारी रिसर्च आपकी कोविड के पहले या थोड़े साल हो चुके हैं उन रिसर्च को हुए हुए। हम जो देखते हैं रॉकेट हेल्थ पे, हमारे अगर 10 लोग थेरेपी लेते हैं, उनमें से 7 महिलाएं होती हैं, 3 पुरुष होते हैं। तो महिलाओं में बहुत ज्यादा ओपननेस है, प्रचलन ज्यादा है उनमें खुल के बात करने का। तो वो ज्यादा एक्सेप्टिंग है कि शायद हमें मदद की जरूरत है। पुरुषों में थोड़ा कम है। वैसे अगर आप डेटा नेशनल लेवल पे देखेंगे तो पुरुषों में सुसाइड
आत्महत्या का रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि पुरुष में वो खुल के बात नहीं करते, वो उनको नहीं समझ आ रहा कब मदद चाहिए कब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम रॉकेट हेल्थ में भी स्टार्टिंग लाइक बहुत डिफरेंस देखते हैं पुरुष और महिलाओं में। और जैसा आपने बोला कि आपके हिसाब से अभी बहुत ज्यादा ही परेशानी है, आसपास आपके जो भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, विच इज ट्रू। सबको कुछ ना कुछ चल रहा है, सबको अलग डिग्री का प्रॉब्लम है। कुछ लोग उसको मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल में ऐसे सुधार लाते हैं कि वो मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को काउंसलर की जरूरत पड़ रही है, कुछ लोगों को साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। बट प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है ओवरऑल दुनिया में, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ही काफी ज्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं कि जेनजीज में जेनजीज काफी ही ओपन है मेंटल हेल्थ के बारे में लेके। एंड उनको नहीं भी इशू होता है तो वो थेरेपी लेना चाहते हैं अपने आप को ज्यादा समझने के लिए। तो काफी टाइम हम लोग सोचते हैं कि हमें मदद तभी लेना चाहिए जब हमें जरूरत है। बट आजकल ये नया है, जेनजीज की देखेंगे आप, काफी मिलेनियल्स भी देखेंगे आप, जो कि उसके पहले ही अपने आप को समझने के लिए कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम कैसे नेविगेट करेंगे, तो उसके पहले ही काउंसलर से बात करके अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छा चेंज है। बट अभी भी इंडिया में अवेयरनेस बहुत ज्यादा पीछे है, अभी भी धीरे 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 बढ़ रही है, तो अच्छी बात भी है। बट अभी मैं बोलूंगी कि बहुत ही अर्ली डेज है। बिल्कुल रितिका, और लिटरली जिस तरह की स्थितियां हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, उसमें जागरूकता की बहुत दरकार है, लोगों को बोलने की बहुत आवश्यकता है। मेरा अगला सवाल विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से होगा। आपने खुद अपना एम्पायर बनाया, बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर आपको देख रही होंगी, सुन रही होंगी, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, अपना स्टार्टअप लाना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? मेरे हिसाब से अभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स काफी पीछे हैं। अभी अगर हमें चाइना के लेवल का होना है तो हमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और भी सपोर्ट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है वहां पे। बट हमें फैमिली लेवल पे, हमें पर्सनल लेवल पे और भी लोगों को इनकरेज करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी महिला है जिन्हें लग रहा है आइडिया है, आपको लग रहा है वायबल सस्टेनेबल आइडिया है, तो उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो और उसे आगे ले जाएं। बट आई वुड से कि मेरी मैसेज एक सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को है, अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा आइडिया है तो प्लीज आप आगे बढ़ें, उसके बारे में बात करें। मैं देखती हूँ कि इंडिया में बस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज्यादा आके विमेन कंपनीज बना रही हैं, बाकी बैकग्राउंड्स में उतना नहीं कर रही हैं। तो ये हमें बदलने की सख्त जरूरत है, अगर हमें चाइना से आगे बढ़ना है, हमें चाइना के लेवल का भी होना है तो। एंड ये बस महिलाओं के लिए नहीं है, मैं बोलूंगी, मैं डॉक्टर बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हेल्थ केयर कंपनी है हमारी, तो हेल्थ केयर में मैं बोलूंगी डॉक्टर्स भी आगे बढ़े। हम देख रहे हैं काफी नॉन डॉक्टर्स आते हैं, बट डॉक्टर्स भी आगे बढ़े ताकि हम हेल्थ केयर को और बेटर वे से बना सकें। तो महिलाओं और डॉक्टर्स दोनों के लिए ही मेरा ये मैसेज रहेगा कि अगर आपको लग रहा है आपके पास एक आइडिया है जो लोगों की मदद कर सकेगा, प्लीज आप आगे बढ़े, सस्टेनेबल वे से ग्रो करें। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है तो शायद अपनी जो रफ्तार है उसको बढ़ाना होगा। हमको शायद अलग अलग एक्सपेक्ट पे काम करना होगा, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इस इकोसिस्टम में और बढ़ावा मिलने की बहुत आवश्यकता है। मेरा अगला सवाल आपके चैलेंजेस से रिलेटेड है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी, आपके अनुभव का लाभ लोगों को मिले, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिले। कौन कौन सी वो चुनौतियां आपने फेस की, जो कहीं ना कहीं आप साझा करना चाहेंगी, ताकि इस बात की जानकारी लोगों को रहे कि स्टार्टअप में ये चैलेंजेस आते रहते हैं? डेफिनेटली, जैसे आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे तो हमने काफी वीसीज वेंचर कैपिटलिस्ट से बात की थी। जैसे हमने अगर 100 वेंचर कैपिटलिस्ट से बात किया होगा, उसमें बस 2 महिलाएं अभी तक मैंने बात की है। तो वहां भी काफी पीछे हैं हम महिलाओं को लेके। एंड वीसीज की बात करें तो फंडिंग हेल्थ केयर में हमें सबसे बड़ा चैलेंज लगा। कोविड के टाइम लोगों को लगा कि काफी प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर काफी पीछे है, सब लोग बोल रहे थे कि फंडिंग होगी, सबका अटेंशन हेल्थ केयर पे जा रहा था। बट अगर अभी आप देखिए 2025 में 5 साल हो चुके हैं कोविड हुए हुए, 4 साल हो चुके हैं, तो अब फिर से लोग भूल गए उस बात को कि कोविड हुआ था। हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम और डोमेन है जहां अभी भी काफी कैपिटल की जरूरत है और बहुत ही पेशेंट कैपिटल की जरूरत है।
वीसीज अभी भी या बहुत लोग अभी भी चाहते हैं क्विक मनी बना लेना, कि अच्छा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया 20x हो जाए मनी, पैसे मिल जाएंगे वापस। बट हेल्थ केयर में आपको बहुत ही पेशेंट कैपिटल चाहिए, एंड फाउंडर्स शुड ऑल्सो कम ऐसे माइंडसेट से कि आप जो चीज बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल सही हो आपके यूजर्स के लिए, उनको मदद हो पाए। बस बनाने के लिए जरूरी नहीं है कोई कंपनी बनाना, कुछ मदद हो रहा है तो ही आपको बनाना चाहिए। तो हमें ये चैलेंज शुरू में फेस हुआ था, बट फॉर्चुनेटली हमारा आइडिया वर्क कर गया, हमारा सब कुछ सही से हुआ और अब हम प्रॉफिटेबली और सस्टेनेबली कंपनी ग्रो कर पाए हैं। बट फंडिंग हैज बीन द मेन चैलेंज, आई वुड से। रितिका, मेरा आखिरी सवाल आपके पेयर्स को लेकर है, कॉम्पिटिशन्स को लेकर है। मेंटल हेल्थ जो सेगमेंट है, इसमें किस तरह का आप चैलेंज देख रही हैं, या किस तरह का कंपटीशन मैं कहूँ सीधे तौर पे तो आपको नजर आ रहा है? किस तरह की स्थितियां हैं? मैं बोलूंगी अभी कंपटीशन नहीं है उस हिसाब से। अभी भी बहुत अर्ली स्टेज है मेंटल हेल्थ हेल्थ केयर में, अभी भी बहुत अर्ली स्टेज है। अभी भी 5 साल लगेगा इस मार्केट को मैच्योर होने में। और भी कंपनीज आएंगी आगे, लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोगों को जैसे जैसे और मदद की जरूरत पड़ रही है, अगर और भी कंपनीज आएंगी तो सस्टेन कर पाएंगी, बिकॉज मार्केट काफी बड़ा है। सेकेंडली मैं बोलूंगी कि एक चैलेंज है कंपटीशन से रिलेटेड नहीं, अभी भी हमारी सप्लाई की बहुत सख्त जरूरत है। अभी भी हमें काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो सप्लाई है, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, साइकाइट्रिस्ट का जो नंबर है इंडिया में, वो अभी भी काफी पीछे हैं। जो होना चाहिए वहां नहीं है, तो वहां अभी भी आई थिंक गवर्नमेंट को और इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को और अवेयर करना चाहिए। वो भी कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप कोविड के बाद से नंबर्स देखेंगे तो काफी सीट्स कॉलेजेस में बढ़ चुकी हैं साइकाइट्री काउंसलिंग के लिए, बट अभी भी और आगे बढ़ने की जरूरत है वहां पे। चलिए रितिका, उम्मीद करते हैं कि जो ये चुनौतियां हैं और जो तमाम चीज़ें हैं वो और ज़्यादा वक्त के साथ अच्छी हों, उसमें और जो है अपग्रेड देखने को मिले, और ज़्यादा बेहतरी नजर आए। हमसे बातचीत करने का डॉक्टर रितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने दिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप लोगों की जो मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, उसे और ज़्यादा सुधारने में आगे बढ़ें, लोगों को जागरूक करें। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थी डॉक्टर रितिका सिन्हा, जो कि मेंटल हेल्थ में उनका बड़ा ही यूनिक स्टार्टअप है जो लोगों को काफ़ी मदद कर रहा है। उन्होंने हमसे तमाम इनसाइट साझा किए। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपके भी काम आए। फिलहाल स्टार्टअप मंत्र में आज के लिए इतना ही, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी खास सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए। हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।